हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और हम बात करेंगे एक स्पेशल करंट अफेयर्स टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे एक नए महासागर का पता लगा है। इसमें इतना पानी है कि अगर वो बाहर आ गया तो पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी और केवल पहाड़ की चोटियां ही नजर आएंगी, बाकी पानी ही पानी नजर आएगा। इसमें जो अभी तमाम समुद्र हैं, सारे समुद्र का पानी जुटा लीजिए तो उसके 3 गुने से भी ज़्यादा पानी मौजूद है। इस महासागर में समुद्र के नीचे 700 किलोमीटर नीचे, सतह से 700 किलोमीटर नीचे ये महासागर है। तो बात करेंगे कि कैसे इसकी खोज की गई है, जो रिसर्चर्स हैं उन सब ने कैसे खोज की है। वैसे मैं दिखा दूं आपको, तमाम न्यूज़पेपर्स ने इस पर काफ़ी डिटेल में प्रकाशित किया है। हालांकि रिसर्च 2014 से चल रहा है, लेकिन उसकी जो फाइंडिंग्स आई है सामने में, तो उससे काफ़ी चर्चा हो गई है इस महासागर के बारे में। देखिए कैसे खोज की गई। दरअसल हुआ ये कि जो रिसर्चर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सब ने 2000 सिस्मोमीटर यानी भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसके ज़रिए 500 से भी ज़्यादा भूकंप की स्टडी की और उसी के बाद ये विशाल महासागर की खोज के बारे में ये पर्दा हटा है। दरअसल क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे उठने वाली जो तरंगे हैं, जब किसी गीली चट्टान से होकर गुजरती हैं तो स्पीड कम हो जाता है और इससे वैज्ञानिकों को महासागर यानी विशाल जल के भंडार की उपस्थिति का अनुमान लगाने के में मदद मिली है। ठीक है, और ये जो है अगर हम देखेंगे, देखिए पृथ्वी के कई हिस्से हैं, तो ऊपरी जो हिस्सा है उसी के मतलब इस सतह से 700 किलोमीटर नीचे वो छिपा हुआ है और ये नीली चट्टान में छिपा हुआ है। नीली चट्टान जो है वो इस तरह का फोटोग्राफ वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि 700 किलोमीटर नीचे ये चट्टान है, रिंग वुडाइट की नीली चट्टानें कही जा रही हैं और ये चट्टान एक तरह से स्पंज की तरह है जो कि पानी को सोखता रहता है और अपने वजन से 20 गुना अधिक पानी वो सोख सकता है। ये रिंग वुडाइट जो चट्टान है उसमें बड़े पैमाने पर पानी है। ठीक है, तो वैज्ञानिक जो है वो ढूंढ रहे थे कि पानी आखिर आया कहाँ से है, कैसे आया है, और उसी के दौरान भूकंप की जो तरंगे हैं उस पर काम चल रहा था और तभी पता चला कि वर्तमान में जो मौजूद समुद्र में पानी है उसका 3 गुना ज़्यादा है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि महासागर या मतलब धरती के नीचे पानी का रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि अगर ये सतह से बाहर आ गया तो सिर्फ पानी ही पानी हो जाएगा, पहाड़ों की सिर्फ चोटियाँ ही दिखाई देंगी। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर उठता है कि पानी ज़मीन के नीचे जो है वो कैसे आया, वहाँ कैसे मौजूद है। देखिए, तो वैज्ञानिकों का ये कहना है, दावा ये है कि कॉमेट यानी धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने की वजह से ये पानी उत्पन्न हुआ है, मौजूद हुआ है। ये बात अभी की नहीं है, ये जब पृथ्वी की संरचना जो बन रही थी, पृथ्वी जब बन रहा था उसी के दौरान बहुत सारे धूमकेतु पृथ्वी से टकराए थे और उसमें पानी भी था, तो अंतरिक्ष से ये पानी आया था। और संभावना ये है कि जो अभी वर्तमान में समुद्र देख रहे हैं ना, उसमें भी पानी धरती के नीचे से ही बाहर आया था। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये खोज की गई है। और उनको पता है कि पृथ्वी की जो 4 परतें हैं, कौन कौन सी परतें हैं, ये एनिमेशन के ज़रिए आप देख रहे हैं। सबसे ऊपरी हिस्से में क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल, फिर आउटर कोर और फिर इनर कोर होता है। इनर कोर जो है ना वो 98% लोहे से बनी हुई है और इस कोर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूर्य की सतह का जो तापमान है ना उससे भी ज़्यादा है। सतह की बात करें सूर्य की। ठीक है, तो ये स्थिति है और इसमें यहाँ जो 700 किलोमीटर नीचे ये पानी मौजूद है वहाँ पर। ओके, महासागरों में पृथ्वी का 97% पानी है, जो हम लोग महासागर देखते हैं उसमें, और उसके नीचे भी बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिला है हम लोगों को। ठीक है, और ये पृथ्वी में जीवन के लिए महासागर बहुत ही ज़रूरी थे और ये सब संभव हो सका क्यों? सूरज से जो पृथ्वी की जो दूरी है ना वो एक ख़ास जगह पर लोकेटेड है और इस वजह से ये हम लोग मतलब जीवन हो पाया और पानी यहाँ पर मौजूद रह पाया। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में 9 लाख किलोमीटर से कुछ ज़्यादा दूरी है, एवरेज में बात करेंगे तो। अगर इससे कम दूरी होती तो पानी जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता और अगर ज़्यादा दूरी होती तो पानी जम जाता, ये स्थिति होती। तो ऐसे में पृथ्वी की दूरी जो है ना वो स्पेशल जोन में है पृथ्वी,
और यहाँ पर पानी को लिक्विड फॉर्म में ये उपलब्ध रहता है और जीवन यहाँ जो है वो है प्रचुर मात्रा में। पृथ्वी के सबसे अहम फीचर में समुद्र भी शामिल है और ये पृथ्वी के 70% हिस्से को कवर करता है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर समुद्र मौजूद है और माना जाता है कि समुद्र में ही सबसे पहले जीवन पनपा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल और शुक्र ग्रह पर भी काफ़ी पहले समुद्र मौजूद थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये महासागर नया पता चला है जो कि पृथ्वी के जो सतह है उससे 700 किलोमीटर नीचे मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको बताऊं कि सरकारी जॉब नॉलेज को जो ऐप है ना, उस पर अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है। तमाम एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स तैयारी आपकी शानदार हो सकेगी। बेसिक मेंबरशिप मात्र 100 रुपीज़ में है और ISPCS का मेंबरशिप मात्र 150 रुपये में है। आप तैयारी कर सकते हैं और इसके ज़रिए यानी करंट अफेयर्स की तैयारी जो है वो सरकारी जॉब न्यूज को जो ऐप है उसमें शानदार तो होती है, उसमें आपको कई तरीके के चीज़ें मिलती हैं। आपको वीडियो, टेस्ट, PDF और संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज़ भी मिलते हैं। ओके, देखिए ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मिलते हैं अगले स्पेशल वीडियो में। बाय।